वेलकम बैक गाइस, मैं विनय सर और आइडियल इंस्टीट्यूट विनय सर में आपका स्वागत है। और आपके लिए मैं एक बहुत ही मजेदार चीज लेकर आया हूं, जो तैयार हो जाइए। गेट रेडी फास्ट। हैज और हैव का दूसरा खानदान, हैज और हैव का दूसरा खानदान, मजेदार खानदान, रोज बोले जाने वाला खानदान। चलिए इसकी पहचान समझ लेते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो पहचान समझने के लिए, हैज के दूसरे खानदान को समझने के लिए सेंटेंस के लास्ट से ही पहचान क्लियर होगी, तभी हमें पता चलेगा कैसे उसका यूज होता है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में जब हमारे पास कोई चीज होने को दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस सेंटेंस के लास्ट में जब हमारे पास कोई चीज होने को दर्शाता है तो वहां पर ही शी इट के साथ हैज लगाएंगे। ही शी इट सिंगुलर होता है, ये क्लियर होना चाहिए। ही शी इट या एक नाम के साथ भी हैज लगाएंगे। और आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। आई वी यू दे क्या होता है? प्लूरल होता है। चलिए कुछ चीजें जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ना, मेरे पास फ्लैट है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है। तो इस तरीके से हम हैज और हैव का यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे पास होती है। तो पास होने के लिए जब कोई चीज हमारे पास होती है तो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। मींस ही शी इट और एक नाम के साथ हैज लगाएंगे और आई वी यू दे के साथ या दो नाम के साथ हैव लगाएंगे। एग्जांपल से समझिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अब सबसे पहले मेरे पास मतलब एक इंसान, आई की बात, सब्जेक्ट क्या है? मेरे पास, आई। मेरे पास बहुत पैसे हैं, आई के साथ क्या लग रहा है? हैव लग रहा है। तो आई हैव बहुत पैसे, आई हैव मोर मनी, आई हैव मोर मनी। मेरे की हो गई आई, पास के लिए है, बहुत की मोर और पैसे की मनी। आई हैव मोर मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अब इसी को दूसरा एग्जांपल देखिए, मेरे पास ख्याल रखने वाली वाइफ है। क्या सेंटेंस आया, मजेदार सेंटेंस। मेरे पास ख्याल रखने वाली वाइफ है, मतलब अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरी वाइफ ख्याल रखने वाली है, या मेरे पास ख्याल रखने वाली वाइफ है, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो अब मेरे की हो गई आई और आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव। अब इसके बाद ख्याल रखने वाली वाइफ, ख्याल रखने को बोलते हैं केयर, तो हम बोलेंगे केयरिंग वाइफ, केयरिंग वाइफ। तो आई हैव केयरिंग वाइफ, तो मेरे पास ख्याल रखने वाली वाइफ है, आई हैव केयरिंग वाइफ। जैसे मैं बोलूं, देख सेंटेंस है, उसके पास फ्लैट है, उसके पास, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, उसके पास, मेरा तो आई हो गया, तो आई आता है प्लूरल में, इसलिए हमने लगाया आई के साथ है। ध्यान दीजिएगा, ही शी इट के साथ हैज लगेगा और आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, तो उसके पास आ गया, उसके पास फ्लैट है, उसके पास फ्लैट है। तो उसका क्या है? एक आदमी है, ही है। जैसे कहते नहीं है उसके पास, तुम्हारे पास, तो उसके पास फ्लैट है, ही हैज, बिकॉज ही के साथ में हैज लगाना है। ही हैज फ्लैट, उसके पास फ्लैट है, ही हैज फ्लैट। अगर मैं इसको ये बोल दूं मेरे पास फ्लैट है, तो आई हैव फ्लैट, आई हैव फ्लैट। मेरे पास दो फ्लैट है, आई हैव टू फ्लैट्स। उसके पास फ्लैट है, ही हैज फ्लैट। जैसे मेरे पास केयरिंग ख्याल रखने वाली वाइफ है, तो आई हैव केयरिंग वाइफ। मेरे पास बहुत पैसे हैं, आई हैव मोर मनी। उसके पास बहुत पैसे हैं, अगर इस जगह पे हो जाए कि उसके पास बहुत पैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? ही हैज मोर मनी, ही हैज मोर मनी, उसके पास बहुत पैसे हैं। ये सिंपल है। इसका निगेटिव पार्ट थोड़ा समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका निगेटिव पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका निगेटिव पार्ट, जैसे मैं बोलूं मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, अब ये नेगेटिव हो गया।
जैसे मेरे पास कार है, ये तो सिंपल हो गया, आई हैव कार, और मेरे पास कार नहीं है। तो निगेटिव में कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान देना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज नॉट, डू नॉट, ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, डजेंट। डज नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं हम डजेंट, और डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट, और आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, डोंट। तो ही शी इट के साथ डजेंट लगाएंगे और आई वी यू दे के साथ डोंट लगाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं उसको समझाता हूं। मेरे पास कार नहीं है, अब आई वी यू दे के साथ डोंट लगेगा और ही शी इट के साथ डजेंट लगेगा, फिर जाके कहीं हैव लगेगा। ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास कार नहीं है, अब मेरे पास आई, और आई के साथ मैंने क्या बताया, आई वी यू दे के साथ ये तीर जा रहा है डोंट की तरफ, और ही शी इट और ये सिंगुलर का तीर जा रहा है डजेंट की तरफ। नॉट को यही दर्शा रहा है, नेगेटिव को डजेंट और डोंट भी दर्शाएगा, बिकॉज ही शी इट के साथ डजेंट और आई वी यू दे के साथ डोंट। लोग बोलते हैं ना ही डजेंट या आई डोंट, अब मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, वो नहीं जानता, ही डजेंट नो। तो सब्जेक्ट तो पहले आएगा ही, सब्जेक्ट के हिसाब से डजेंट और डोंट लगेगा। ही शी इट या एक नाम होगा तो डजेंट लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा आई वी यू दे रहेगा तो डोंट लगेगा। जैसे मेरे पास कार नहीं है, तो आई के साथ मैंने डोंट की तरफ तीर घुमाया है, तो आई डोंट हैव कार। आई डोंट, डजेंट और डोंट के बाद ही हैव लगेगा। आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग कि सर निगेटिव में भी आप मतलब डजेंट के साथ भी हैव लगा रहे हैं और डोंट के साथ भी हैव लगा रहे हैं, यहां तो हैज और हैव था। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करिए पहले, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। डजेंट और डोंट के बाद ही हैव लगेगा, फिर निगेटिव में डजेंट और डोंट के बाद हैज नहीं लगता है, क्योंकि सिंगुलर को उसने डजेंट से दर्शा दिया। जैसे मेरे थोड़ा सा एग्जांपल दे फिर क्लियर कर देते हैं। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार। अगर ये मैं बोल दूं उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है, तो उसके की तो अंग्रेजी हो गई ही, और ही एक वचन होता है। ही पहले लिखो सब्जेक्ट, ही के साथ सब्जेक्ट पहले आ गया, ही के साथ क्या लग रहा है, डजंट या डज नॉट, आप जो ही बोल लीजिए। ही डज नॉट। अब सोच रहे होंगे फिर डजंट आया है तो कहीं ना कहीं हैज लगेगा, ही शी इट के साथ तो हैज लग रहा था, मगर नेगेटिव में डजंट और डोंट के बाद सिर्फ हैव लगेगा। डजंट और डोंट के बाद सिर्फ हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा, ये मैंने बना दिया। ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही, अगर सब्जेक्ट ही शी इट है या एक नाम है तो डजंट लगा दो, अगर यही सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो तीर जा रहा है डोंट की तरफ, प्लस है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, उसके पास कार नहीं है, ही डजंट हैव कार। अब ये नहीं कि ही डजंट हैज कार लिख दे, कि डजंट है सिंगुलर है तो हैज लगेगा, नहीं, नेगेटिव में डजंट और डोंट के बाद दोनों सिचुएशन में हैव ही लगेगा। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव कार, उसके पास कार नहीं है तो ही डजंट हैव कार। सिचुएशन वही है, बस डजंट और डोंट में फर्क है, क्योंकि आई के साथ डोंट लगता है, ही के साथ डजंट, बाकी हैव कार दोनों बराबर है। आई डोंट हैव कार, ही डजंट हैव कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार, उसके पास कार नहीं है, ही डजंट हैव कार। ये है नेगेटिव का फंडा। अच्छा, नेगेटिव आप एक तरीके से और बना सकते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो आपसे समझ गया कि आई डोंट हैव कार लगेगा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव नो कार। अगर आप बहुत झंझट नहीं पालना चाहते हैं तो सीधे बोल दीजिए आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, और उसके पास कार नहीं है तो ही हैज नो कार। हैज नो और हैव नो का फंडा है नेगेटिव में, बस डजंट और डोंट का कोई सिचुएशन नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, बोथ आर द राइट, दोनों सही है, मगर आसान तरीका यही है कि जब सिंपल हो, जैसे कोई मेरे पास चीज है तो आई हैव, नहीं है तो भैया आई हैव नो, हैव के बाद सिर्फ नो लगा देना। इस वाले सिचुएशन में हैज हैव दोनों में लगेगा, हैज हैव दोनों में,
सिंगुलर के साथ हैज ही लगेगा और प्लूरल के साथ हैव ही लगेगा। जैसे मैं बोल दे रहा हूं मेरे पास घड़ी नहीं है, आई हैव नो वॉच, और उसके पास घड़ी नहीं है तो उसके पास ही हैव नहीं बोलेंगे, वो इस वाले सिचुएशन में था, डजंट और डोंट में था, यहां सिर्फ डजंट और डोंट के बाद हैव लगेगा। और इस वाले सिचुएशन में आई हैव नो और ही हैज नो, आई हैव नो और ही हैज नो। मेरे पास घड़ी नहीं है तो आई हैव नो वॉच, और उसके पास घड़ी नहीं है तो ही हैज नो वॉच। मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, और उसके पास पैसे नहीं है तो ही हैज नो मनी। ये आसान तरीका है, सिंपल है, सिंपल वाला कि अक्सर लोग बोलते हैं ना प्रैक्टिस के लिए, जैसे मेरे पास बाइक है, आई हैव बाइक, मेरे पास बाइक नहीं, आई हैव नो बाइक, उसके पास बाइक है, उसके की अंग्रेजी क्या होती है, ही, तो ही के साथ हैज लगा दो, ही हैज बाइक, और उसके पास बाइक नहीं है, ही हैज नो बाइक, हैज के बाद बस नो लगा दो तो वो नेगेटिव को दर्शा देगा, ही हैज नो बाइक। तो ये मजेदार चीज है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार, नेगेटिव में डजंट और डोंट के दोनों बार सिचुएशन में हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। बाकी यहां पर नेगेटिव में हैव नो और हैज नो, ये मैंने क्लियर कर दिया। इसका मैं थोड़ा सा इंटेरोगेटिव पार्ट बता देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाए। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जैसे मैं बोलूं क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या उसके पास साइकिल है, एक एग्जांपल और दे देते हैं, अच्छा है, क्या उसके पास, अच्छा क्या तुम्हारे पास पेन है, और क्या उसके पास, क्या उसके पास अकाउंट है, क्या उसके पास बैंक में अकाउंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये है इंटेरोगेटिव पार्ट, बहुत ही ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मगर आसान तरीका है, जैसे ये वाला तरीका था। जैसे सिंपल हो गया क्लियर, आई हैव नेगेटिव दो तरीके से मैंने क्लियर कर दिया, इंटेरोगेटिव भी एक ही तरीके से। जैसे मैं बोलूं क्या तुम्हारे पास पेन है, अब क्या शब्द पहले आया है तो कहीं ना कहीं जब भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस में जब भी क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, और इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब चल रही है डज और डू, क्योंकि सिंपल के साथ ही शीट के साथ डज चल रहा है और आई विल के साथ डू चल रहा है। तो क्या तुम्हारे पास पेन है, तो क्या शब्द पहले आया तो डू पहले हो जाएगा, तुम्हारा मतलब इंसान मतलब यू, क्या डू यू, और होने के लिए क्या लगेगा, पास होने के लिए हैव, डू यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। अब मैं बोलूं क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव कार, क्या तुम्हारे पास आधार कार्ड है, डू यू हैव। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, डू यू हैव यहां तक सेम रहेगा, ज्यादातर सेंटेंस में जब क्या वाले सेंटेंस आते हैं, क्या तुम्हारे पास ये चीज है, क्या तुम्हारे पास वो चीज है, तो डू यू हैव वहां पर सेम रहेगा, डू यू हैव। चीज जो बदलेगी ये यहां पे आके बदलेगी। जैसे मैं बोलता हूं क्या तुम्हारे पास पेन है, डू यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास आधार कार्ड है, डू यू हैव आधार कार्ड, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास फ्लैट है, डू यू हैव फ्लैट, क्या तुम्हारे पास साइकिल है, डू यू हैव साइकिल, क्या तुम्हारे पास पर्स है, डू यू हैव वॉलेट, डू यू हैव वॉलेट। तो डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास ये चीज है, क्या तुम्हारे पास वो चीज है, तो डू यू हैव सेम रहेगा, बाकी यहां बदलेगा। क्या तुम्हारे पास पैन कार्ड है, तो डू यू हैव पैन कार्ड, क्या तुम्हारे पास राशन कार्ड है। अक्सर लोग गए, अगर आप कोई काम से जाते हो लोग पूछ देते हैं भाई क्या आपके पास राशन कार्ड है, तो कैसे बोलेंगे क्या आपके पास राशन कार्ड है, तो डू यू हैव राशन कार्ड। क्या तुम्हारे पास आधार कार्ड
तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव मोबाइल? तो क्या तुम्हारे पास ये चीज है? क्या तुम्हारे पास वो चीज है? डू यू हैव? एक और है, क्योंकि ये क्या उसके पास, अब मैं बोलूं क्या उसके पास अकाउंट है, क्या उसके पास बैंक में अकाउंट है, अब क्या उसके बात आ गई, तो क्या शब्द में यहां पर सब्जेक्ट जो था तुम्हारा था, मतलब यू था, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं, इसलिए डू पहले आया। अब ये आ रहा है यहां पर क्या उसके पास अकाउंट है बैंक में? अब क्या उसके, तो क्या शब्द में जो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां था क्या? तुम्हारे पास। अब जैसे मेरे सामने कोई इंसान खड़ा है और मैं बोल दूं भैया क्या तुम्हारे पास आधार कार्ड है? तो इंसान है ना, तो इंसान के लिए यू लगा, यू के साथ हम क्या लगाते हैं? यू के साथ ये तीर जा रहा है डू, नॉट की तरफ, मतलब डू की तरफ, तो डू हमने पहले लगा दिया। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने क्या लगाई? क्या की अंग्रेजी पहले? डू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है। और क्या उसके पास बैंक में अकाउंट है? और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? उसके मतलब ही, उसके मतलब ही, और ही क्या है? ही के साथ, ही सिंगुलर है और ही के साथ एक तीर जा रहा है हमारा डज की तरफ, तो हमारा डज पहले आ जाएगा। तो डज ही हैव, डज ही हैव, हैज नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर से हैज नहीं लगेगा, दोनों सिचुएशन में हैव लगेगा। क्या उसके पास अकाउंट है? डज ही हैव अकाउंट इन बैंक? तो डज ही हैव अकाउंट इन बैंक। अब मैं बोलूं थोड़ा सा एग्जांपल वर्बल में देता हूं, क्या उसके पास कार है? डज ही हैव कार? डज ही हैव। अब अक्सर जब बोलते हैं क्या तुम्हारे पास ये चीज है, तो डू यू हैव दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव। और क्या उसके पास ये चीज है, तो डज ही हैव, डज ही हैव, डज, बस डू डज बदलेगा, बाकी ये चीज सेम रहेगी, हैव दोनों में रहेगा। जैसे सिंपल में था आई डोंट हैव, ही डजंट हैव, आई डोंट हैव, ही डजंट हैव। जैसे मैं बोलूं फिर से एक और एग्जांपल, क्या उसके पास बाइक है? क्या उसके पास बाइक है? तो क्या बोलेंगे आप? डज ही हैव बाइक? डज ही हैव बाइक? ये नहीं बोलेंगे आप डज ही हैज बाइक, हैज नहीं लगेगा, डज ही हैव बाइक। क्या उसके पास बाइक है? क्या उसके पास आधार कार्ड है? डज ही हैव आधार कार्ड? क्या उसके पास राशन कार्ड है? डज ही हैव राशन कार्ड? तो ये हो गया इंटरोगेटिव पार्ट। इसका एग्जांपल और तरीके से आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या तुम्हारे पास पर्स है? डू यू हैव वॉलेट? और क्या उसके पास पर्स है? तो डज ही हैव। डू यू हैव क्या तुम्हारे पास, और क्या उसके पास? डज ही हैव। तो ये है आसान तरीका, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा एग्जांपल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल मैंने क्लियर कर दिया, नेगेटिव दो तरीके से क्लियर किया और इंटरोगेटिव भी क्लियर कर दिया। बाकी मैं वर्बल 1 मिनट आपको समझ चाहूंगा, 1 मिनट में वर्बल लेता हूं, वर्बल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये पूरा एक तरफ से। जैसे मैं बोलूं सिंपल में कि भाई मेरे पास अखबार है, मेरे पास अखबार है, आई हैव न्यूज़पेपर। आई भी यू दे के साथ हैव लगाओ, सिंपल में इन शीट के साथ हैज लगाओ, सिंपल में। मेरे पास न्यूज़पेपर है, मेरे पास अखबार है, आई हैव न्यूज़पेपर, आई हैव न्यूज़पेपर। उसके पास है, उसके की अंग्रेजी तो ही है, तो ही के साथ हैज लगाओ। उसके पास ही हैज, मेरे पास आई हैव। उसके पास अखबार है, ही हैज न्यूज़पेपर, मेरे पास अखबार है, आई हैव न्यूज़पेपर। अगर हम इसी को नेगेटिव में बोलेंगे, भाई मेरे पास अखबार नहीं है, घर में पूछते हैं ना भैया अखबार है क्या तुम्हारे पास? मेरे पास अखबार नहीं है, तो मेरे पास अखबार नहीं, तो निगेटिव मैंने दो तरीके से बताया। एक बताया जब सब्जेक्ट सिंगुलर और ही शीट के साथ डजंट लगाओ और आई भी यू दिया हो तो डोंट लगाओ, बाकी उसके बाद दोनों सिचुएशन में हैव लगाओ। जैसे मेरे पास अखबार नहीं है, आई डोंट हैव न्यूज़पेपर, आई डोंट हैव न्यूज़पेपर, आई डोंट हैव न्यूज़पेपर। या अब मैं बोलूं कि उसके पास अखबार नहीं है, तो ही डजंट हैव, ही डजंट हैव न्यूज़पेपर, ही डजंट हैव। ये नहीं कि डजंट के बाद आप हैज लगा दिए, नहीं, नेगेटिव में पहली सिचुएशन जो हमने बताई है डजंट और डोंट वाली, उसके तुरंत बाद हैव लगेगा। मेरे पास अखबार नहीं है, आई डोंट हैव न्यूज़पेपर, उसके पास अखबार नहीं, ही डजंट हैव न्यूज़पेपर। अगर और दूसरा वाला जो नेगेटिव मैंने बताया हैज नो एंड हैव नो, नेगेटिव में बस यहां पर हैज नो बढ़ा दो और हैव नो बढ़ा दो बस। मेरे पास अखबार नहीं है, आई हैव नो न्यूज़पेपर, उसके पास अखबार नहीं है, ही हैज नो न्यूज़पेपर। मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है, ही हैज नो मनी। मेरे पास व्यापार नहीं है, आई हैव नो बिजनेस, आई हैव नो बिजनेस, और उसके पास कोई व्यापार नहीं है, ही हैज नो एनी बिजनेस।
इस तरीके से निगेटिव इंटरोगेटिव मैंने क्या बताया, जैसे मैं बोलूं भैया क्या तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोन है, क्या तुम्हारे पास, क्या शब्द पहले आ गया तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब पहले होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डस पहले आएगा और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू पहले आएगा। क्या तुम्हारे पास भैया एंड्रॉइड फोन है, डू यू हैव एंड्रॉइड फोन, डू यू हैव एंड्रॉइड फोन। और क्या उसके पास, अक्सर लोग कहीं बैठे भाई क्या उसके पास एंड्रॉइड फोन है तभी वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है, क्या उसके पास एंड्रॉइड फोन है, तो क्या उसके पास तो डज ही है, डू यू हैव और डज ही है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डस पहले लगाओगे, प्लूरल होगा तो डू लगाओगे, तो डू यू हैव और डस ही है। क्या तुम्हारे पास पैन कार्ड है भैया, डू यू हैव पैन कार्ड, डू यू हैव पैन कार्ड, क्या उसके पास पैन कार्ड है, डस ही हैव पैन कार्ड। तो ये है आसान तरीका, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से क्लियर कर दूंगा अगर कंफ्यूजन होगा। आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा, ये पूरा फंडा है जब कोई चीज हमारे पास होती है। तो आई हैव देखो, और दिमाग में कैसे फिट करेंगे, आई हैव सिंपल तरीका, आई हैव नो और डू यू हैव, आई हैव नो और डू यू हैव। आई हैव मतलब कोई चीज है हमारे पास, आई हैव नो मतलब नहीं है मेरे पास, और क्या तुम्हारे पास है तो डू यू हैव। ये है आसान तरीका बोले जाने वाले रोज के वर्ड। चलिए वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मजेदार वीडियो है और बहुत ही आसान तरीका है। ये हैज़ का दूसरा खानदान है और हैज़ का तीसरा खानदान में आपको मिलाऊंगा और बहुत ही मजेदार वीडियो आप लोग एंजॉय करिए और अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको मिलती रहे, बराबर मिलती रहे, अपडेट में मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी मिलती है तो आपका ये फर्ज बनता है, दैट इज योर ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी टू जस्ट इन्फॉर्म टू अदर्स। तो कैसे, बस इसको शेयर करते रहिए, यही आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ करता है तो उसके लिए कुछ प्रेज होता है। तो अगर आप मुझे अपना प्रेज देना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, दिखाइए। जो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आई प्रॉमिस यू मैं आप लोगों को मस्त अंग्रेजी सिखाऊंगा, नई मॉडर्न इंग्लिश सिखाऊंगा जो रोजमर्रा की बातें होती हैं, और फर्राटेदार बोलना सिखाऊंगा। आई प्रॉमिस यू प्रैक्टिस, बिकॉज अंग्रेजी आज की जरूरत है, इंग्लिश इज द नीड, ये हमारी जरूरत है। जैसे आप किसी को भी दुनिया में इंप्रेस कर सकते हैं, यू कैन इंप्रेस टू एनीवन एंड यू कैन क्रिएट अ गुड इंपैक्ट ऑन अदर्स इफ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो प्लीज एंजॉय करिए, मस्त रहिए और जल्दी से जल्दी अपने आप को जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए विनेशा का, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं और मेरे अंदर जो जोश है, मेरे अंदर जो जुनून है वो बराबर रहे। और थैंक यू सो मच सभी लोगों को, थैंक यू सो मच।